हेलो डियर इंजीनियर्स, आप सभी को बहुत बहुत बधाई जो आप लोग इतना अच्छा नंबर लाए, इतना अच्छा रैंक लाए। आप बहुत सब में बहुत सारा लड़का का मैसेज भी आ रहा था सर कि आपके कारण हम लोग को अंडर 100 अंडर 200 सेमल रैंक आया है। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप लोग इतना अच्छा नंबर आया है। और किन्हीं का भी कितना भी नंबर आया, 10,000 तक 12,000 तक आया है नंबर, तो सबको बधाई। और ये कोई भी ये नहीं सोचे कि हमको कॉलेज नहीं मिलेगा, 10,000 के बाद आया 12,000 आया है, तो ऐसा ना सोचे कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। कॉलेज सबको मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज भी 10,000 के अंदर मिल जाएगा आराम से। उसके लिए टेंशन मत लीजिए कि 10,000 आया तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। 10,000 तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब बात रहा था कि प्राइवेट ले सर कि गवर्नमेंट, तो हम तो आपको बोलेंगे डायरेक्ट आप गवर्नमेंट कॉलेज ही लीजिए। अगर प्राइवेट लेना है तो अभी मत, काउंसलिंग के बाद लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा आपको पास ऐसा भी मैसेज आ रहा था कि प्राइवेट में लिखवा लीजिए, इस बार काउंसलिंग नहीं होगा, इस बार वो नहीं, ताकि आप प्राइवेट में लिखवा लीजिए। लेकिन हम बोलेंगे गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट होगा। क्यों बेस्ट होगा, हम थोड़ा सा आपको 2 मिनट बाद बताने वाले हैं। उससे पहले बता दें कि इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे टॉप कॉलेज इन झारखंड नहीं, ये आप हम आज नहीं बात करने वाले हैं। हम क्या बात करने वाले हैं, बेस्ट कॉलेज फॉर यू। क्योंकि देखिए टॉप कॉलेज कोई भी जेयूटी या कोई भी नहीं निकालता कि ये कॉलेज फर्स्ट रैंक पे, सेकेंड या थर्ड या फोर्थ। जो भी बोलता है ये पहला स्थान पे, दूसरा स्थान पे, तीसरा स्थान पर, बेकार बोलता है। पहला दूसरा तीसरा रैंकिंग किया ही नहीं जा सकता। कैसे आप कर सकते हैं? वो ठिकाने जैसे आपको मन किया, हम मान लीजिए कोई भी कॉलेज है उसको पहला स्थान पर डाल दिए, किसी भी चैनल को दूसरा स्थान पर डाल दिए, तो वो नहीं हो सकता। हम आपको लिए ये बताएंगे कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है, जो आपके लिए बेस्ट हो, किस हिसाब से, आपके पढ़ाई के हिसाब से, पढ़ाई हो गया उसके बाद प्लेसमेंट के हिसाब से कौन सा बेस्ट है, रहने के लिए के हिसाब से कौन सा बेस्ट है, ये सारा आपको हम बताएंगे। आज आपको एक एक कॉलेज के बारे में बताएंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जीपी धनबाद के बारे में बताएंगे, तो जीपी धनबाद में कौन सा ब्रांच है, वहाँ क्या खाने की फैसिलिटी है, उसके बाद प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, वहाँ और क्या चीज फैसिलिटी है, सारा चीज आपको ओवरऑल आपको बताएंगे। उससे पहले कुछ कॉमन चीजें बातें बता देते हैं जो कि सारे कॉलेज में होता है। ये वीडियो हम इसलिए ये बात बता रहे हैं ताकि आपको हर एक वीडियो में आपको मतलब अदर कॉलेज में भी जितना कॉलेज के बारे में आपको बताएंगे सब में ये काम होगा। इसलिए आपको थोड़ा सा 5 मिनट सब्र कर लीजिए, जो हम बता रहे हैं वो सुन लीजिए, उसके बाद कॉलेज के ऊपर चलेंगे। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में अगर बात करें खर्चा का, तो सीधे ये जान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज में खर्चा आपका क्या होगा। तो 1,000 रुपये आप काउंसलिंग टाइम लग जाएगा, 2,500 रुपये आपका एडमिशन फी लगेगा, और वो कितना टाइम लगेगा, 3 टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या लगेगा, 1,200 रुपये आपका एग्जाम फी लगेगा। ठीक है, एग्जाम जब दीजिएगा तब, और कितना टाइम, 6 टाइम। ओके, उसके बाद इसके एक्स्ट्रा खर्चा क्या है इसके गवर्नमेंट कॉलेज में। तो एक्स्ट्रा खर्चा का अगर बात करें तो असाइनमेंट प्रैक्टिकल वगैरह जमा होता है, तो वो मान लीजिए पर सेमेस्टर आपका 300 रुपया, तो छः सेमेस्टर का ये हो गया। इसके अलावा अगर कोई खर्चा का अगर बात करें तो ऐसा कुछ होता नहीं है। 1,000 रुपये 1 साल का रूम रेंट लगता है, तो 1 साल का रूम रेंट लगता है, तो 3 साल का 3,000 रुपया। उसके बाद और कुछ ऐसा खर्चा, फंक्शन वगैरह, सरस्वती पूजा वगैरह, इस टाइप का कुछ फंक्शन मान लीजिए, तो 2,000 रुपया, 3,000 रुपया 3 साल का एक्स्ट्रा खर्चा, ये हो गया। और इसके अलावा बात कीजिएगा और एक्स्ट्रा खर्चा कहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एक्स्ट्रा खर्चा आपको खाने का है। खाने का कितना खर्चा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 2500 से 3,000 आपका वैरी करेगा, मतलब कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा आप कैसा खाते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। ये तो आपका 36 मंथ ये हो जाएगा, 36 मंथ नहीं, कॉलेज तो आप कितना कीजिएगा, 28 से 30 मंथ आप कॉलेज कीजिए, क्योंकि गर्मी की छुट्टी, ये छुट्टी वो छुट्टी, बस गवर्नमेंट कॉलेज में इतना ही आपका खर्चा होने वाला है। और कुछ एक्स्ट्रा खर्चा आप बोलिएगा सर घर से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो खर्चा हम अब उसम के बारे में कैसे बता पाएंगे। देखिए एक बात याद रखिए कि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन आप ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा, तो इतना उम्मीद रखिए कि इसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपका ये खर्चा होगा। और उसके बाद देखिए आपको कितना आ जाएगा, अगर आप ST SC से हैं तो आपको पर फर्स्ट ईयर में आपको 7,000 के करीब आएगा। उसके बाद ST SC या OBC से उसके बाद 10,000 फर्स्ट सेकेंड ईयर, और थर्ड ईयर में भी 10,000 आ जाएगा। ओके, तो 10 20 और 7 27,000 रुपया तो आपका आ गया, 27 नहीं तो 25 ही मानिए, 25,000 आपका आ ही गया। मतलब ये जो खर्चा आपका था, अगर आप ST SC OBC से हैं तो ये खर्चा आपका गवर्नमेंट उठा लिया। ठीक है, आपका बस खाने का आपको खर्चा उठाना पड़ेगा गवर्नमेंट में। ये इसके अलावा आपको उतना खर्चा नहीं, तो पर मंथ आपको कितना खर्चा उठाना पड़ेगा,
3,000 रुपये पर मंथ, 3,000 रुपये पर मंथ आपको खर्चा उठाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत मोबाइल रिचार्ज वगैरह करवाइएगा तो वो समय भी आपका खर्चा आएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि पर मंथ 3,000 रुपये खर्चा उठाना पड़ेगा। अब चलिए इसके आगे आप बढ़ते हैं कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है। बेस्ट कॉलेज के लिए चलते हैं, आपके लिए बेस्ट है, ये नहीं कि कौन सा टॉप कॉलेज है, ये हम नहीं बताने वाले, बेस्ट कॉलेज की ओर चलते हैं। ध्यान है आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं जीपी रांची के बारे में। तो देखिए जीपी रांची क्या है, तो रांची आपका देखिए, रांची में आपको ब्रांच की बात करें तो सीएस है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, ईसीई ब्रांच है, ठीक है। 5 ब्रांच है यहाँ पे। अब बात करें वहाँ रैंक है, कितना रैंक चाहिए, तो हम जनरल का अगर बात करें तो जनरल की बात करें 2 के, अगर अदर ब्रांच मान लीजिए सिविल मैकेनिकल छोड़ के अगर आप सीएस इलेक्ट्रिकल और ईसीई से ले रहे हैं तो 2000 तक आपका अगर रैंक है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग तक आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। जनरल का बात कर रहे हैं, ओबीसी एसटी के थोड़ा सा और कट अप जाएगा, मतलब 2500 3000, एसटी का 3000 तक ले सकता है, ठीक है। वो कॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि, या फिर लड़का लोग के काउंसलिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरह से भरा है, ओके। तो ट्राई कीजिएगा जी रांची के भी लेने के लिए। देखिए सीएस है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच आप समझ गए। अब बात करते हैं वहाँ हॉस्टल मिलता है कि नहीं, क्योंकि आप मान लीजिए कॉलेज वहाँ आप ले लीजिएगा तो कॉलेज लेने के बाद क्या वहाँ हॉस्टल आपको मिलेगा सुविधा की नहीं जानिएगा तो कैसे लीजिएगा। तो देखिए यहाँ हॉस्टल का क्या सुविधा है, तो हॉस्टल आपको सबको मिल जाएगा, लेकिन हॉस्टल का वहाँ एक रूल होता है कि आपको कास्ट वाइज मिलेगा, मतलब आपका अगर आप जनरल हो तो आपको रूम अलॉट जनरल के साथ होगा, एसटी हो तो एसटी के साथ, ओबीसी हो तो ओबीसी के साथ। ये इस कॉलेज में होता है। अदर कॉलेज में आपको किसी के साथ भी दे सकते हैं, आपका मर्जी, अपना फ्रेंड खोल सकते हैं। इस कॉलेज में हम देखा गया है जितना वहाँ आपका कास्ट वाइज होता है, कास्ट वाइज रूम मिलता है, ठीक है, मतलब हॉस्टल का रूम, और वो भी 1000 रुपये रूम रेंट रहता है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हॉस्टल मिल गया सर, अब खाने का कुछ तो बता दीजिए, वहाँ खाएंगे कैसे, भूखे रहेंगे। देखिए वहाँ आपका मेस मेस नहीं है बाबू, याद रखना, मेस वहाँ का नहीं है। वहाँ आपको क्या रहना, गैस से आपको खाना बनाना पड़ेगा, और गैस से उतना परमिशन मतलब उस टाइप का नहीं है, लेकिन कोई कोई बनाता है तो गैस से आप बना सकते हैं नॉर्मल। वहाँ एक बार अपने सीनियर से भी बात कीजिए, लेकिन वहाँ मेस आपका नहीं है तो गैस से बनाने के लिए परमिशन दे देता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर आप बाहर में अगर खाना चाहिएगा या सोचिएगा कि बाहर में रह के कुछ कीजिएगा, तो बाहर में रहिएगा अगर तो आपको कितना लगेगा, 2000 से 2500 रुपया रूम रेंट मिलेगा, क्योंकि रांची है तो रांची का आपको पता ही है, मैन बाजार से थोड़ा सा दूर लीजिएगा तो भी बेटर होगा, क्योंकि सस्ता भी पड़ेगा और थोड़ा सा हल्ला उल्ला से भी दूर रहिएगा। उसके बाद अगर बात करें वहाँ स्टडी का, तो स्टडी वहाँ एक प्रमोद सर है, हम किसी टीचर का या किसी के बारे में स्पेशल नहीं बता रहे, मतलब हम बस जो रियलिटी है वो बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो वहाँ एक प्रमोद सर हैं, वो मैथ पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हाँ स्टूडेंट लोग ही बोला है कि वहाँ मैथ अच्छा पढ़ाते हैं सर सारा ब्रांच को। और बाकी से ओवरऑल स्टडी देखिए थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, मतलब कि थोड़ा सा खुद से पढ़ना पड़ेगा, आपको कोचिंग वगैरह लेना पड़ेगा, ऑनलाइन कोचिंग बहुत सारा मिल जाता है, ये नहीं कि 10-10 हज़ार रुपये खर्चा कीजिए, ऑनलाइन भी आपको बहुत मिल जाता है, ठीक है। तो कोचिंग भी आपका करना पड़ेगा, यहाँ कॉलेज में लीजिएगा तो आपको कोचिंग करना पड़ जाएगा। क्यों करना पड़ेगा, कॉलेज में थोड़ा सा एवरेज पढ़ाई होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात कर ले आपका प्लेसमेंट, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखा जाता है कि प्लेसमेंट कितना होता है, तो देखिए प्लेसमेंट की बात करें तो बाकी जितना ब्रांच इसी ई को छोड़ के, ई एस को छोड़ के बाकी सब ब्रांच की अगर बात करें तो मस्त प्लेसमेंट होता है, मतलब होता है थोड़ा सा, पहले कुछ ज़्यादा होता है, थोड़ा सा एवरेज थोड़ा सा गिर गया, तो पहले 90% होता था, अब 75% प्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन इसमें देखिए अगर आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और सिविल से हैं, इसी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इसी से हैं, तो आपको क्या होता है कि आपका मान लीजिए आप गए जेयूटी, वहाँ पे बगल में ही है, जेयूटी में प्लेसमेंट आमतौर पर आता ही रहता है, तो वहाँ जाके प्लेसमेंट आप बैठ सकते हैं, बीआईटी सिंदरी प्लेसमेंट आता तो वहाँ भी आप बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट है कि आपको बगल में बीआईटी सिंदरी बीआईटी सिंदरी बोलो, बीआईटी वहाँ एक कॉलेज है, वो आपका बगल में है, तो क्या है प्राइवेट है तो पैसा दे के लाता है, लीजिए पैसा मेरा कॉलेज में आइए प्लेसमेंट करवाइए, लड़का लोग को 10,000 रुपये लेके जाइए, इस टाइप में होता है, 15,000 रुपये स्टूडेंट को लेके जाइए, तो वहाँ प्लेसमेंट के लिए उतना टेंशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बगल में बीआईटी बुलवाता है कि आइए, मतलब बुलवाता है कैसे, पैसा दे के बुलवाता है। तो प्लेसमेंट जो रांची वाला है वहाँ भी जाकर कर सकते हैं, या फिर कहाँ से कर सकते हैं आप लोग, तो आप लोग जेयूटी से भी कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा प्लेसमेंट थोड़ा सा गिरा है, मतलब पहले 90% था, अब 75-80 के अप्रोक्स हो गया। फंक्शन की बात करें तो यहाँ फंक्शन उस तरह खास होता नहीं, कि पता नहीं सर कोई भी फंक्शन है, चिल्ड्रंस डे चिल्ड्रंस डे बोल रहा हूँ, कोई फंक्शन होता है ना सरस्वती पूजा में, उस टाइप का खास नहीं होता, मतलब नॉर्मल फंक्शन यहाँ सेलिब्रेट होता है। रैंक आपको बता ही दिए। अब बात करके वर्कशॉप वगैरह के बारे में कि वहाँ लैब है या नहीं है, तो लैब आपका है धनबाद से बेटर लैब है, अगर धनबाद का लैब वहाँ का लैब को कंपेयर करें
तो यहाँ का लैब बेटर आपको मिलेगा। उसका प्रैक्टिकल भी नॉर्मली थोड़ा बहुत करवाया जाता है। फिजिक्स का प्रैक्टिकल भी 1-2 मतलब दर्शन करवा दिया जाएगा, थोड़ा बहुत होगा प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं। केमिस्ट्री का अप्रोक्स आपको 70% लैब होगा, मतलब केमिस्ट्री का लैब आपका होगा। उसके बाद रैग सबसे बड़ी बात एक और सवाल आता है कि रैगिंग्स है, तो रैगिंग हाँ बाबू इस कॉलेज में थोड़ा सा रैगिंग होता है। इंट्रोडक्शन वगैरह तो पूछा ही जाएगा, थोड़ा सा होता है, मतलब उतना रैगिंग देखिए झारखंड सब जगह खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा होता है ना कि ना नीचे से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा होता है, ठीक है, उससे अभी खास नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे होता है। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब नेक्स्ट कॉलेज के बारे में जानते हैं। धनबाद में क्या है, तो धनबाद में आपको देखिए CS इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल मेट्रोलॉजी ब्रांच है, ठीक है। इसमें अगर आप बात करें मेस का, खाना वाना का हाल है सर, यहाँ पे मेस नहीं है आपका। मेस नहीं है तो क्या होता है प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि बाहर से खाना पड़ेगा। बाहर में आपको एक भाभी ढाबा है, पांडे ढाबा है, ये सब यहाँ 2350 रुपये में आपको खाना अच्छा से खिला देता है। एक दिन फ्राइड एग भी देता है फ्राइडे को, जैसे कि बात करें तो फ्राइडे को ये अंडा वगैरह भी आपको देता है। अब यहाँ का स्टडी की बात करें तो स्टडी अप्रोक्स ओवरऑल सही है, यहाँ स्टडी भी अच्छा से होता है, स्टडी सही से करवाया जाता है। और फर्स्ट मंथ तो आपको लगेगा कि जैसे कि कुछ किस राजमहल में आ गए हैं, जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। बक्सवा बक्सवा बाजार है जो फर्स्ट फर्स्ट मंथ तो आपको लगेगा कि किसी राजमहल में आ गया, और जैसे ही सेकेंड सेमेस्टर में जाएगा तो अपना सबका सारा सपना टूट जाएगा। मतलब पढ़ाई होता है लेकिन थोड़ा एवरेज हो जाता है सेकंड से। उसके हॉस्टल बात करें तो हॉस्टल आप लोगों को मिल जाता है। उसके बाद प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट मस्त है। प्लेसमेंट आपको क्या है कि तो यहाँ पर आपका 90% लड़का लोग का क्या हो जाता है, प्लेसमेंट आपका हो जाता है मेट्रोलॉजी का। और अगर मैकेनिकल से बात करें तो मैकेनिकल का पिछला बार से ही क्या होता है, बहुत सारा जो लड़का पढ़ने वाला है उन लोग का बहुत अच्छा अच्छा कंपनी में भी हुआ है। तो अगर जो पढ़ने वाला लड़का नहीं रहेगा तो प्लेसमेंट होगा ही कहाँ से उसका। तो जो पढ़ने वाला है तो यहाँ पे आपका प्लेसमेंट हो जाता है, मैकेनिकल से हो चाहे जिस ब्रांच से हो। आप पढ़ने वाले हैं तो इस कॉलेज में आपको प्लेसमेंट हो जाएगा, अच्छा लड़का को, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें फंक्शन, तो फंक्शन इस कॉलेज में उतना नहीं होता है, मतलब थोड़ा बहुत होता है, एवरेज फंक्शन होता है। इस फंक्शन की बात करें तो यहाँ एवरेज फंक्शन होता है। रैंक का बात करें तो यहाँ भी रांची के जैसा ही आपको रैंक चाहिए 1500 से 2000, और CML रैंक, और कम मैक्सिमम बता रहे, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 1500 से 2000, सेकंड थर्ड काउंसिल तो आपका आराम से हो जाएगा। और आपका जनरल ST SC है तो 3-35-4000 तक जा सकते हैं ST, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर रैगिंग का, तो रैगिंग यहाँ पे आपका उतना नहीं होता है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा जाता है कि इंट्रोडक्शन वगैरह बताइए ये वो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और मान लीजिए आप बाहर में रूम लेकर रहना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ क्या होता है, इसको इस ये उस लड़का लोग के लिए नहीं है जो कि राजा की तरह घर में रहता है, गद्दा पे सोता है, पूरा राजा की तरह ज़िंदगी जीता है, उस कॉलेज उसके लिए नहीं। क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी उतना नहीं है कि आप सोचिएगा राजा की तरह जिएगा। आप अगर यहाँ से प्लेसमेंट लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन ये सोचिए कि राजा की तरह राजमहल में जैसे रहते हैं उसे हॉस्टल को रहने के दे, मतलब उस तरह फैसिलिटी दे, तो उतना नहीं मिलेगा। यहाँ आपको पढ़ाई एवरेज हो जाएगा, प्लेसमेंट भी हो जाएगा, बेस्ट कॉलेज है। लेकिन रहने के हिसाब से अगर सोचिएगा कि आराम से राजा की तरह रहे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। उसके बाद बाहर में अगर रूम लीजिएगा तो ही आपको 1000 से 1500 रुपये के बीच में आपका पड़ जाएगा। अगर यहाँ बात करें कि बेस्ट टीचर यहाँ पे कौन है, तो हम एक राम गोविंद सर को भी जानते हैं, वो मैथ पढ़ाते हैं, वो भी बेस्ट टीचर, मतलब अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब देखिए हम बेस्ट टीचर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ लड़का का फीडबैक आया कि सर ये सर हम लोग को अच्छा लगे। अब उन लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग को अच्छा लगे, चाहे नहीं लगे अलग मैटर है, मतलब वो अच्छे टीचर हैं, थोड़ा सपोर्टिव है, इसलिए नाम ले लेते थे कि राम गोविंद सर मैथ पढ़ाते हैं, मस्त टीचर है वो भी हैं। आप लोग को अच्छा लगेगा उनसे मिल के, अगर जाइएगा तो इंटरेक्ट होइएगा उनसे भी। ओवरऑल इस धनबाद के बारे में यही बात है, जी धनबाद के बारे में कि यहाँ पे आप ले सकते हैं, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो इस कॉलेज में ले सकते हैं। रांची को भी प्रेफर कर सकते हैं, धनबाद में रांची से पहले हम बोलेंगे धनबाद। रांची के बारे में जानते हैं, गर्ल्स लोग भी बोल रहे थे सर हम लोग के लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज है। तो एक बात आप लोग को बता दे रहे हैं कि आप लोग देखिए कोई भी काउंसलिंग कीजिएगा तो पहला आप क्या देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा आपका प्लेसमेंट, प्राथमिकता दीजिएगा प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा किस कॉलेज में हो रहा है। दूसरा प्राथमिकता क्या दीजिएगा, दूसरा प्राथमिकता ये देखिएगा कि प्लेसमेंट तो हो जा रहा है लेकिन वहाँ रहने का व्यवस्था, क्यों लड़की हो आप तो थोड़ा सा आपको वहाँ रहने का व्यवस्था भी देखना पड़ेगा। थर्ड में भी प्राथमिकता दीजिएगा कि वहाँ पढ़ाई कैसा होता है। उसके अलावा बाकी सब मैटर उतना नहीं करता है। पहला
प्लेसमेंट, सबसे बड़ा देखिए कि प्लेसमेंट वहाँ होता है या नहीं। और गर्ल्स लोग के लिए गार्जियन को भी हम ये बोलना चाहेंगे कि गर्ल्स लोग को जितना हम तो ट्राई कीजिए, देखिए पहला ट्राई कीजिए जगन्नाथपुर। जगन्नाथपुर अगर में भी नहीं मिला तो GWP गर्ल्स कॉलेज ही डालिएगा। जगन्नाथपुर धनबाद, पहला प्राथमिकता जगन्नाथपुर, दूसरा धनबाद, उसके बाद GWP ही ट्राई कीजिएगा, चाहे GWP रांची, GWP बोकारो और एक दो और आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि ये सब कॉलेज बेस्ट है गर्ल्स के लिए, क्योंकि वहाँ क्या होता है गर्ल्स लोग के लिए। हाँ, एक और बात, इस कॉलेज GWP रांची में पहले ही आप लोग गर्ल्स लोग के लिए बता दे रहे हैं, जो सोच के ये जा रहे हैं कि कॉलेज जाएंगे एंजॉय करेंगे, कॉलेज के बाहर घूमते रहेंगे, तो इस कॉलेज में लड़की लोग को उतना बाहर निकलने नहीं दिया जाता गार्जियन के परमिशन के बिना। गार्जियन बोलेंगे कि हाँ निकलने दीजिए, ये सामान लाने जाना है तो अर्जेंट रहेगा तो जा सकते हैं, अदरवाइज घूमने टहलने इस तरह इस कॉलेज में आप लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी जितना GWP कॉलेज है सब में यही है कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं, याद रखिएगा। ये वीडियो देख रहे हैं तो बाद में मत बोलिएगा सर आपको कहने पर हम GWP रांची चले गए, हमको बाहर नहीं चलने दे रहा है घूमने के लिए, वो हम पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ अगर बात करें ब्रांच क्या तो इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर और ECE, ओके। अगर मेस खाना वाना के बारे में बात करें तो लड़की लोग ज़्यादा खाती नहीं है, 2 रोटी में दोनों का पेट भर जाता है, तो इसलिए वहाँ का मेस क्या कर दिया 1600 रुपये लेता है 3 टाइम खाने का। पहले 4 टाइम 1600 में दे देता था, तो आप क्या 1600 में 3 टाइम, बस समझ रहे 1600 रुपये में 3 टाइम दे रहे। लड़का लोग को तो अगर 1600 में 3 टाइम दे रहे तो मेस वाला को पर बच्चे के ऊपर 1000 रुपये घर से लगाना पड़ जाएगा, ऐसा है हाल। उसके बाद क्या होता है अगर आप वहाँ पे अगर मान लीजिए आप रेगुलर खा रहे हैं, उसके बाद आप बीच में छोड़ना है, तो बीच में अगर आप 2 दिन छोड़े 3 दिन छोड़े पैसा उसका नहीं लगेगा। 7 दिन तक छोड़ दिए तो पैसा नहीं लगेगा, 7 दिन से ज़्यादा छोड़िएगा तो पैसा आपका लग जाएगा। यहाँ उल्टा नियम याद रखिएगा, सब कॉलेज में नियम होता है कि अगर आप 2-3 दिन खाइएगा तो पैसा देना, नहीं खाइएगा तो पैसा देना पड़ेगा, और 10 दिन से ज़्यादा छोड़िएगा तो पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या रूल है कि अगर आप यहाँ 7 दिन तक छोड़े, 1-2 दिन 7 दिन तक, तो यहाँ आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 7 दिन से ज़्यादा छोड़े, घर चले गए 7 दिन से ज़्यादा घर में रह गए, तो आपको पैसा लग देना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऑफिशियल छुट्टी है तो उसमें पैसा नहीं लगेगा, लेकिन खुद से 7 दिन से ज़्यादा छोड़िए तो पैसा आपको देना पड़ जाएगा। अगर स्टडी की बात करें तो हाँ लड़की लोग का स्टडी बहुत अच्छा होता है इस कॉलेज में, मस्त है, पढ़ाई हो रहा होता है। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज है उसके हिसाब से मस्त पढ़ाई होता है यहाँ पे। उसके हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल आप लोग को मिल जाता है अप्रोक्स, लेकिन जिसका इनकम कम होता है उसको पहला प्राथमिकता दिया जाता है। ऐसे बाहर में भी हॉस्टल आपको GWP रांची के बाहर में भी आपको रूम वगैरह मिल जाता है। प्लेसमेंट यहाँ EE का बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है, ये कॉलेज EE के लिए बेस्ट है कॉलेज गर्ल्स लोग के लिए। लड़का लोग के लिए ऐसा कॉलेज बनना ही नहीं है, EE के लिए गर्ल्स कॉलेज के लिए बेस्ट है। और यहाँ पे आप लोग ECE का थोड़ा सा प्लेसमेंट थोड़ा कम होता है, मतलब 60 लड़की है तो उसमें 15 लड़की का होता है, क्योंकि ECE ब्रांच में थोड़ा सा एवरेज प्लेसमेंट होता है। एक बार आपको हम स्पेशली ब्रांच का भी बना दें कि मैकेनिकल में क्या क्या होता है। अगर इस टाइप का आपको वीडियो चाहिए हो तो बताइएगा कि मैकेनिकल के बारे में बताइए सर, सिविल के बारे में, इलेक्ट्रिकल के बारे में, तो अलग अदर सब्जेक्ट में अलग वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें बात करें तो इस EE के लिए बेस्ट कॉलेज है। उसके तो फंक्शन तो यहाँ लड़की लोग है तो आपको पता ही है, लड़की लोग का कॉलेज में फंक्शन ना हो ये कहने का बात ही नहीं है। मस्त फंक्शन होता है, सारा फंक्शन होता है, डांस वगैरह सब होता है। डांस करने का कोई फंक्शन सब में डांस, लड़का लोग को डांस ही नहीं आता इसलिए लड़का कॉलेज में डांस वांस नहीं होता है, बस लड़का खुद नहीं जानता है ना, इसलिए उसमें नहीं होता। फिर देखिए रैंक का बात करें तो रैंक यहाँ आपको अगर 5000 से 8000 तक है, जनरल का बात करें CML तो 5 से 8000 तक है, तो इस कॉलेज में मिल जाएगा आपको थर्ड काउंसलिंग तक, ओके 5 से 8000 तक। और अगर ST SC है तो आपका 10,000 तक भी जा सकते हैं इस कॉलेज में। उसके वर्कशॉप का बात करें तो वर्कशॉप भी ओवरऑल यहाँ होता है, अच्छा ही होता है। थोड़ा देखिए गवर्नमेंट है तो थोड़ा एवरेज होगा लेकिन होता है। उसके बाद रैगिंग की बात करें तो रैगिंग गर्ल्स लोग है तो आपको भी पता है गर्ल्स लोग में रैगिंग नहीं होता है, गर्ल्स कॉलेज में रैगिंग नहीं होता है। ओवरऑल इस कॉलेज के बारे में बात करें तो ओवरऑल ये कॉलेज आप गर्ल्स लोग के लिए बेस्ट है, राम जी की तरह से सुरक्षित है, सीता जी की तरह, सॉरी, बहुत मस्त कॉलेज है गर्ल्स लोग के लिए। और एक और बात आप लोग इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहेंगे कि देखिए आप लोग का क्या है कि आप लोग का जिनका हम बोलेंगे जिनका रैंक अच्छा है
5,000 10,000 के अंदर में है तो गवर्नमेंट कॉलेज ही ट्राई कीजिए और अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आप जिस दिन वीडियो देख रहे हैं उस दिन से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आप बोलिए सर पढ़ाई स्टार्ट कैसे करें, तो देखिए आपका सब्जेक्ट अगर बात करें तो फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, कम्युनिकेशन स्किल है, उसके बाद ICT है, कंप्यूटर है, उसके बाद आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ड्राइंग से इस बार एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो एग्ज़ाम ड्राइंग भी नहीं है, मतलब सिलेबस में मतलब एग्ज़ाम नहीं होगा एक्सटर्नल। उसके बाद क्या बचा आपका, तो आपका मैथ। ओके, तो अगर बात करें स्टडी कैसे करें तो देखिए हम वीडियो खुद बनाए इस चैनल में। इस चैनल में ट्रिग्नोमेट्री का कुछ वीडियो अपलोड किए, 6 से 7 वीडियो अभी अपलोड किए हैं। कुछ दिन बाद फुल ट्रिग्नोमेट्री अपलोड हो जाएगा तो आप वो वीडियो देखिए। कम्युनिकेशन का भी हम बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं जिससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। लड़का लोग वीडियो देख के गया एग्जाम का एक दिन पहले और एक वीडियो से एक क्वेश्चन आ रहा था। 5 वीडियो देखा तो 5 क्वेश्चन, समझ रहे। 5 एग्जाम में 8-9 क्वेश्चन पूछता है, उसमें 5 क्वेश्चन वीडियो देखा, 5 क्वेश्चन आ गया, समझ। 8 पे 40 नंबर मेरा वीडियो ही दे दिया। 5 ही वीडियो पूरा देख लेते तो पूरा नंबर आ जाता। तो कम्युनिकेशन स्किल आप लोग क्या कीजिए तब तक मेरा यूट्यूब से कम्युनिकेशन, मैथ और फिजिक्स थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको सिलेबस वाइज पढ़ाया गया है, सिलेबस नहीं मिलाइएगा, डजन मैटर हम सिलेबस मिला के बनाए हैं, इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। आप खाली आप लोग क्या कीजिए, आप लोग स्टडी स्टार्ट कर दीजिए बस, उसके अलावा कुछ आप लोग मत कीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड लोग को सेंड जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट कॉलेज के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट कॉलेज सिमडेगा के बारे में क्यों छोड़ा, आप सिमडेगा के बारे में भी जान लेते हैं। तो एक बात बता दे रहे आप लोग, अगर पूरा वीडियो अगर देख लिए इस वीडियो को तो यकीन मानिए कि आगे जाके आपको नेक्स्ट वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा पानी पीजिए, गर्मी के दिन है तो पानी पीजिए और वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कुछ भी आपको डाउट नहीं रहेगा, 1% आपको डाउट नहीं रहेगा, याद रखिएगा। यकीन रखिए इतना कि आपको 1% भी हम डाउट नहीं रहने देंगे इस टॉपिक से रिलेटेड कि बेस्ट कॉलेज कौन सा है धनबाद में आपका, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आते हैं इसका ब्रांच कौन कौन सा है। जीपी सिमडेगा में आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मैकेनिकल है और ट्रिपल ई है। ओके, अब बात करेंगे सर वहाँ मेस का क्या है। तो देखिए वहाँ मेस आपका है, मेस वहाँ आपका है, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको मेस मिलेगा, चाहे सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में, मतलब आपको मेस सिर्फ 1 साल के लिए मिलेगा। 2 साल आपको किक आउट कर दिया जाएगा, बाहर रहना पड़ेगा हॉस्टल का, क्योंकि हॉस्टल में थोड़ा सा कम है। गर्ल्स वहाँ जितना जाएगी सबको एडजस्ट कर दिया जाएगा, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग रूम है, हॉस्टल है मतलब। लेकिन क्या है, गर्ल्स जितना हो मिल जाएगा, लेकिन बॉयज़ बेचारा को थोड़ा सा तकलीफ करना पड़ेगा। उसको 1 साल तक उसको हॉस्टल मिल जाएगा, उसके बाद अब उसको क्या करना पड़ेगा, बाहर रहना पड़ेगा। अब बोलिए सर बाहर रहेंगे कितना खर्चा हो जाएगा, ये भी बता देते तो अच्छा होता, कोई नहीं बता रहा। तो देखिए कितना खर्चा होगा, तो देखिए 3,000 रुपये एक रूम का लगेगा। आप उसमें 5 लड़का रहिए, 10 लड़का रहिए, 3 लड़का रहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बोलिए सर 10 लड़का कहाँ से रहेगा, 5 रहेगा 600 रुपया, और क्या। 3 लड़का रहेगा तो 1,000 रुपया, 4 लड़का रहेगा तो वही 800 रुपये करीब पड़ेगा, 24 और चंगो 32 4 लड़का में। ओके, और ये कॉलेज है ये मैन जो सिमडेगा है उससे 7 किलोमीटर दूर है, याद रखिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि सिमडेगा जहाँ उतरे स्टेशन से सिमडेगा शहर में गए मेरा कॉलेज दिख गया, ऐसा नहीं। 7 किलोमीटर थोड़ा आपको चलना पड़ेगा, दूर है। ओके, अब बात करें कि यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है सर। तो प्लेसमेंट का बात करें तो प्लेसमेंट उतना खास नहीं, प्लेसमेंट होता है ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन उतना खास नहीं होता अगर कंपेयर कीजिएगा दूसरा कॉलेज से। तो उसके बाद अगर बात करें यहाँ कॉलेज लेने के लिए कितना रैंक चाहिए सर, तो यहाँ कॉलेज लेने के लिए आपको अप्रोक्स 10 के से 12 के, जनरल की बात करें 8 से 10 12, 8 से 12 के बीच वेरी कीजिएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड काउंसलिंग तक 12 के तक आपको इस कॉलेज में मिल जाएगा। अगर ST SC है तो 15-16 तक भी चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में कुछ और बात करें तो यहाँ पे आपका मान लीजिए बाहर रहिएगा तो बाहर में आपको लॉज भी मिल जाएगा। लॉज में आपको 2400 रुपया खाना आपको मिल जाएगा, 2400 रुपया में खाना आपको लॉज में मिल जाएगा। और लॉज का रेट मान बता ही दिया आपको, 3 के अप्रोक्स में पड़ेगा। और वहाँ एक मुंदीप सर है, वो भी केमिस्ट्री मस्त पढ़ाते हैं वहाँ के सर का। अब जाइएगा कॉलेज में तो हाई जरूर बोलिएगा मुंदीप सर को। वैसे मुंदीप सर हमको कभी मिले नहीं है, ना ही हम उनको जानते हैं, ना ही वो हमको जानते हैं। स्टूडेंट का फीडबैक के अनुसार हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए
ये कॉलेज में अगर आप लेना चाहिएगा तो ले सकते हैं, अदरवाइज चलिए कुछ और कॉलेज भी जानते हैं। अभी अब दुमका से रूबरू होते हैं। दुमका अब क्या है? जीपी दुमका। जीपी दुमका में आपका कौन कौन सा ब्रांच है? तो जीपी दुमका में आप लोगों का ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस। मेस भी है यहाँ आपको, मेस भी है साथ में। सॉरी, पेन भी थोड़ा इंक खत्म हो गया इसलिए नहीं चल रहा, इंक यहाँ मिल नहीं रहा है इसलिए सॉरी। वीडियो में थोड़ा सा इंक के कारण थोड़ा सा ब्राइटनेस नहीं है तो मैनेज कीजिएगा, ठीक है। मैंने हम जो बोल रहे हैं वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें स्टडी का, तो स्टडी देखिए फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में स्टडी तो होता है यहाँ, अच्छा ही होता है। सब कॉलेज जैसे बताया कि राजा की तरह प्राइवेट कॉलेज लगेगा ही नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज लगेगा ही नहीं, प्राइवेट जैसा लगेगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, थर्ड से सिक्स सेमेस्टर थोड़ा सा एवरेज हो जाएगा पढ़ाई, थोड़ा थोड़ा कम पढ़ाने होगा। उसके बाद हॉस्टल की बात करें तो अगर फर्स्ट ईयर में हैं आप तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा कम चांस होता है बॉयज़ लोग के लिए। गर्ल्स लोग तो महारानी है, ओके। तो बॉयज़ लोग के क्या है, थोड़ा सा कम चांस होता है हॉस्टल मिलने का फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर से चांस ज़्यादा रहता है, सेकेंड ईयर से मिल जाता है। और गर्ल्स का कैंपस हॉस्टल के अंदर है, मतलब कैंपस के अंदर है गर्ल्स का कॉलेज हॉस्टल, और बॉयज़ का हॉस्टल कैंपस के बाहर है। अगर बात करें प्लेसमेंट तो प्लेसमेंट होता है, लेकिन सीएस का थोड़ा सा एवरेज होता है, ओके। फंक्शन वगैरह के बारे में बात करें तो फंक्शन वहाँ सरस्वती पूजा, ये सब पूजा, सब 15 अगस्त में सब फंक्शन होता है। उसके बाद रैंक का कितना चाहिए सर? तो रैंक आपका 4000 से 5000 तक रहेगा तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। और रैंक भी आपका मिल जाएगा 4 से 5000 तक आपका क्या हो जाएगा, रैंक मिल जाएगा। जनरल की बात अब हम देखिए, अब ये नहीं बोल रहे कि 4 5 हज़ार है, मान लीजिए 49,000 तक 4900 तक लिया और 5000 को नहीं लिया, तो ये नहीं बोलिएगा सर 5000 वाला को नहीं लिया, आप बोले थे। हम एक देखिए अनुमानित बता रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए सब लड़का दुमका ही भर दिया, ओवरऑल सब भर रहा है, मान लो आदित्यपुर भरता तो इस बार दुमका ही भर दिया, तो हम नहीं ना कुछ कर सकते। हम तो ये बता रहे हैं कि अनुमानित कि 4 से 5000 तक आपका है तो मिल जाएगा। ST SC है, जनरल है, OBC है अगर, तो 8000 9000 तक भी जा सकते हैं आप लोग। इस कॉलेज में चांस होता है, रैगिंग यहाँ नहीं होता है। उसके बाद अगर मान लीजिए आप एक साल बाहर रहिएगा, मान लीजिए चांस कम है तो बाहर ही रहना पड़ेगा, तो रूम में अगर 900 से 1000 रुपया तक आपको पैसा लगेगा। उसके बाद इसका क्या है कि मेन सिटी जो आपका दुमका का है वहाँ से ये 3 किलोमीटर थोड़ा दूर है। और साथ में ही आपका बाहर में आपको होटल वगैरह मिल जाएगा खाने के लिए, उसके लिए दिक्कत नहीं है। मतलब वहाँ जो भी आपको चाहिए नॉर्मल सिंघाड़ा वगैरह खाने के लिए, उसमें भी आपको आराम से वहाँ मिल जाएगा। एरिया पूरा शांत है, प्रिंसिपल थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो जहाँ का प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट है बेस्ट कॉलेज है। क्यों स्ट्रिक्ट है, बेस्ट है? क्योंकि मान लीजिए क्या होता है कि लड़का लोग बदमाशी करता है, नया नया कॉलेज जाता है तो दारू पीना स्टार्ट कर देता है, तो वो सब थोड़ा स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल तो मस्त होता है। और यहाँ के सीनियर जीपी दुमका के सीनियर से हम बात किए तो वो सीनियर बोले कि मेरे जूनियर को जरूर सजेस्ट कीजिएगा कि वो फर्स्ट सेमेस्टर को हल्के में ना ले, फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दे, ये ना सोचे कि सेकेंड सेमेस्टर से पढ़ेंगे। तो आपको ये बोल रहे हैं अभी जस्ट जाइए वीडियो देखने के बाद, आपको फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो पढ़ाए हैं तो उसको देखिए जरूर, आप लोगों को बहुत हेल्प होगा। GWP बोकारो के बारे में जानते हैं। GWP बोकारो में आपका कौन कौन सा ब्रांच है? तो कंप्यूटर है, साइंस है, इलेक्ट्रिकल एंड ECE है। पहले बात बता दे रहे हैं, इस कॉलेज में GWP याद रखिए, डब्ल्यू मतलब वुमेन्स, मतलब लड़की लोग के लिए। तो जितना GWP रांची, GWP बोकारो, GWP दुमका है वो सिर्फ और सिर्फ लड़की लोग के लिए है। अब लड़का बोलेंगे सर अब हम स्किप करते हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप देख लीजिए कुछ ऐसा भी बात हो सकता है जो आपके काम का हो जाए, ठीक है। तो देखिए GWP बोकारो के बारे में जानते हैं, तो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, ECE है। यहाँ मेस का आपको कितना लगता है? तो 2300 का मेस का लगता है। हॉस्टल आपको सबको मिल जाएगा। और प्लेसमेंट ओवरऑल सही है, 75% प्लेसमेंट हो जाता है यहाँ। और फंक्शन वगैरह की बात करें तो गर्ल्स कॉलेज पहले ही बता चुके हैं, गर्ल्स लोग फंक्शन में पीछे हटती नहीं, तो फंक्शन यहाँ ऑफकोर्स होगा। लेकिन हॉस्टल से बाहर गर्ल्स लोग के लिए बेवजह नहीं निकलने दिया जाएगा। उसके बाद रैगिंग वोगिंग वैसा कुछ नहीं होता है इस कॉलेज में। ओवरऑल अगर बात करें हॉस्टल प्लस से कॉलेज, तो ओवरऑल सही है। और मेस वगैरह भी तो सब कुछ सही है, पढ़ाई भी होता ही है।
तो गर्ल्स लोग इस कॉलेज को भी प्राप्त लेते हैं। कोडरमा में 3 ब्रांच है। कौन कौन सा ब्रांच है आपका? था माइनिंग, कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब यहाँ का बात कर रहे थे, यहाँ पे आपको क्या है, तो मेस का बात कर रहे थे। यहाँ का लड़का लोग बहुत खाता है, इसलिए यहाँ का मेस 3000 रुपये लेता है, और खाना लेकिन अच्छा देता है। उसके बाद अगर बात करें स्टडी, तो ओवरऑल यहाँ का स्टडी मस्त है, पढ़ाई मस्त होता है। उसके बाद प्लेसमेंट थोड़ा एवरेज। उसके बाद अगर रैंक का बात करें तो 5, सीमेंट 5 नहीं, 500 भी नहीं, 5000 से 12000 तक रहेगा आपका रैंक इस कॉलेज, मतलब मैक्सिमम बता रहे हैं। सिमिलर अगर 12000 10,000 तक भी है तो आपको इस कॉलेज मिल जाएगा। थर्ड काउंसलिंग तक 15,000 तक आप जा सकते हैं, ST SC है तो। ओके, उसके बाद अगर रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग उतना खास होता नहीं है। हम रहते सीनियर यहाँ का तो पक्का लेते हैं, उतना खास होता नहीं। इंट्रोडक्शन वगैरह लेता है और थोड़ा बहुत, हाँ इंट्रोडक्शन बताओ जी ये क्या कर रहे थे, तो कभी उतना खास होना भी चाहिए, इतना होना भी चाहिए। थोड़ा बहुत होता है इंट्रोडक्शन वगैरह, उससे खास रैंकिंग होता नहीं है। और माइनिंग के लिए बेस्ट ब्रांच है, क्योंकि माइनिंग अच्छा ही होता है। माइनिंग के तो 3 कॉलेज है, भागा। देखिए माइनिंग के लिए 3 बेस्ट ब्रांच कौन कौन सा हो गया आपका? तो माइनिंग की अगर बात करें तो पहले भागा हो गया, GP भागा। दूसरा में आप ले सकते हैं निरसा, और थर्ड में इसी को ले सकते हैं GP कोडरमा। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए माइनिंग वाला, ये नहीं कहेगा सिर्फ माइनिंग वाला के लिए बताया। दुमका में अगर बात करें तो सिविल है, ट्रिपल है, ड्रेसिंग डिजाइनिंग है, एंड ड्रेसिंग डिजाइन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। 4th नंबर में आपका मैकेनिकल में ही आ रहा है आपका इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग। ठीक है, ये आपको 4 ब्रांच है इसमें। और यहाँ की लड़की लोग 2400 रुपये पर मंथ मेस में खा लेती है खाना। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर ऐसा मानो कि जैसे कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर भी थोड़ा सा एवरेज होगा, और थर्ड से थोड़ा गिर जाता है, लेकिन होता है पढ़ाई तो। उसके बाद अगर हॉस्टल की बात करें तो यहाँ हॉस्टल मिल जाएगा आप लोग को। प्लेसमेंट मैकेनिकल और ट्रिपल के लिए प्लेसमेंट बोल सकते हैं 90 से 100% होता है। अब बोलिए सर 90 से 100 क्यों, डायरेक्ट आपकी नहीं बोल, 90% से 100%। और 10% कुछ कभी हो जाता है कि 10% लड़की पढ़वे नहीं करेगी, पास नहीं करेगी, तो कहाँ से होगा? हम क्या कर सकते हैं उसमें? उसमें तो देखिए ड्रेसिंग जो है आपका, ड्रेसिंग डिजाइनिंग वगैरह जो है वो आपका एक न्यू ब्रांच ऐड हुआ, इसकी वजह से थोड़ा अभी एवरेज हो रहा है। ठीक है, अगर बात करें फंक्शन का, तो फंक्शन यहाँ लड़की के कॉलेज है बाबा, तो फंक्शन होगा ही होगा, इसमें आपको कोई पूछने का बात ही नहीं है। और रैंक का बात करें तो अगर आपका 12,000 से 15,000 तक है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, CML रैंक। ठीक है, और गर्ल्स के लिए अगर बात करें, जैसे अभी बताया सर माइनिंग के लिए बेस्ट कॉलेज बता दिए, तो गर्ल्स के लोग के बताइए कौन कौन सा 4 कॉलेज है बेस्ट। तो 4 कॉलेज आपका बेस्ट हो जाएगा, कौन सा? GWP पहला प्राथमिकता आप दे सकते हैं जमशेदपुर या रांची को, जमशेदपुर एक है आपका, दूसरा रांची भी है, थर्ड में आप दे सकते हैं बोकारो और दुमका। 4 है आपका गर्ल्स के लिए, बोकारो और दुमका। ये 4 कॉलेज में सिर्फ गर्ल्स लोग ही रहती है, लड़का नहीं जा सकता। और पहले ही बता चुके हैं कि कॉलेज से बाहर बिना मतलब का नहीं निकलने दिया जाता है। ओके, और गर्ल्स लोग से निवेदन भी होगा कि घर से आप दूर जाइएगा, हॉस्टल जाइएगा तो बॉयफ्रेंड से भीड़ मत जाइएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बॉयफ्रेंड नहीं बनाइएगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि होता क्या, गर्ल्स लोग रहती है कोई मतलब नहीं, गार्जियन अपना पता नहीं कहाँ रहता है, और गर्ल्स लोग अपने बॉयफ्रेंड से बिजी हो जाती है। तो थोड़ा सा गार्जियन में ध्यान दीजिएगा कि बेटी गई है, कितना हुई फीस वसूली है, मेरी बेटी है, तो थोड़ा सा एक बार पता करने का जरूर चला कीजिएगा। घर आइए तो उसका मोबाइल ज़रूर चेक कीजिएगा, ये नहीं कि हर एक बार अचानक, ताकि गलती से उसका चैट रहे तो आपको दिख जाए। ठीक है, मजाक मजाक में मांगिएगा मोबाइल, चिपत अगर नहीं कुछ मिला तो कोई बात नहीं, अगर मिल गया तो पीट दीजिए। ठीक है, अब आगे देखो कॉलेज निरसा के बारे में जानते हैं। बोलिए सर लड़की कॉलेज है, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ये आप डिसाइड कीजिएगा। चलिए GP निरसा के बारे में थोड़ा आप जानते हैं। बोलिए सर कुछ इसमें लिखवे नहीं किए थे, इसके बारे में हम खुद अपना एक्सपीरियंस से बताएंगे, हम इसी कॉलेज से पास आउट हैं। ठीक है, तो देखिए ब्रांच यहाँ 3 ब्रांच है, द बेस्ट ब्रांच मैकेनिकल, सिविल, माइनिंग। ओके, उसके बाद यहाँ अगर बात करें मेस, तो मेस पहले का मेस था एक जो कि बेकार था,
अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इस कॉलेज में, हम इसी कॉलेज से पास आउट हैं, तो थोड़ा सा क्या किए थे, इस कॉलेज में थोड़ा सा प्रदर्शन किए थे कि हमको इस कॉलेज में इससे नहीं खाना, मेस से नहीं खाना। बहुत दिन भूखे रहे, ये हम लोग बहुत चीज़ झेले, उसके बाद नया मेस लाए। अब मेस बहुत अच्छा है, मेस में यहाँ बेस्ट बेस्ट है। 2300 रुपये आपका लग जाएगा मेस का, 2300 रुपये पर मंथ। और मेस वाला बोल रहा है 200 रुपये बढ़ा देंगे और 2 दिन कुछ और एक्स्ट्रा इंक्लूड करेंगे, तो अब वो हम नहीं कर सकते। लेकिन अभी मेस का कितना है, 2300। खाना भी अच्छा देता है, वेज नॉन वेज दोनों देता है। उसके बाद बात करें अगर स्टडी का, तो स्टडी का तो देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में मैकेनिकल सिविल का पढ़ाई बोल सकते हैं 60 से 70% होता है फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में। मनोज सर, प्रीति मैम, गोमती मैम, बीरू सर, विजय लक्ष्मी मैम, सुरकांत सर पढ़ाते हैं, लेकिन 50 से 70%, ठीक है। माइनिंग का बात करें तो माइनिंग में आपका क्या है, माइनिंग आपका ब्रांच पेपर 90%, 90 नहीं 95% आपका माइनिंग का ब्रांच पेपर पढ़ाया जाता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री वही आपका 60 से 70% आ जाता है, ठीक है। अगर बात करें हॉस्टल के बारे में, तो हॉस्टल यहाँ पे आपको अप्रोक्स मिल जाता है। थोड़ा 1-2 मंथ दिक्कत होता है, लेकिन मनोज सिंह सर एक यहाँ बहुत अच्छे सर हैं, तो आप लोग को हॉस्टल आपको यहाँ पे मिल जाता है कि आप अगर उनसे बात कीजिएगा तो थोड़ा सा ट्राई करके, पैसा और ट्राई नहीं बोल रहे हैं, मतलब ट्राई थोड़ा सा अगर होगा पॉसिबल तो आपको इसको में हॉस्टल में दे देंगे। यहाँ का लड़का बहुत कम ही लड़का है, 100 लड़का में 2-3 लड़का ही बाहर रहता है, अदरवाइज नहीं रहता कोई बाहर। रैगिंग की बात करें तो यहाँ इंट्रोडक्शन वगैरह लिया जाता है रैगिंग में, और थोड़ा बहुत कभी कभी सीनियर बुला लेता है अपने रूम में, तो 1-2 घंटा खड़ा रखता है, मतलब वही इंट्रोडक्शन वगैरह ये सब से रिलेटेड। और थोड़ा बहुत लड़का लोग बदमाशी करता है, ये कि कोई किसी के चप्पल चोरी कर लिया, तो किसी का कुछ कर दिया, तो थोड़ा सा अपना रूम में सेफ्टी रखिएगा। जब आपको रूम मिल जाएगा तो ताला बड़ा वाला लगाइएगा और लिंक का लगाइएगा, ये नहीं कि 20-30 रुपये वाला लगा दीजिएगा। ताला मजबूत इस कॉलेज में लगाइएगा, पहले ही बता दे रहे हैं हम। उसके बाद क्या है, हॉस्टल आपका समझ में आ गया। प्लेसमेंट का ओवरऑल बता रहे थे, प्लेसमेंट माइनिंग का प्लेसमेंट द बेस्ट होता है माइनिंग का। यहाँ बोल सकते हैं 50 से 70% लड़का का प्लेसमेंट आराम से हो जाता है, आराम से बिना पढ़ ले लेके घिसते 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 माइनिंग का प्लेसमेंट हो जाता है। मैकेनिकल सिविल का बात करें तो डमाडोल है, कहने का क्या, सिविल का तो बहुत कम ही आता है, मतलब यहाँ 60 लड़का सिविल है तो 4 लड़का का प्लेसमेंट होगा, ऐसा भी कंडीशन आ गया है यहाँ का प्लेसमेंट का। अब इन फ्यूचर बढ़ जाए तो हम नहीं कर सकते हैं, 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ का प्लेसमेंट थोड़ा सा गिर गया है। मैकेनिकल का भी वही हाल है, लेकिन चिंता नहीं, विशाल सर आपके साथ, आप जाइए जेयूटी से प्लेसमेंट लीजिए, बीआईटी से प्लेसमेंट लीजिए। यहाँ से नहीं हो तो क्या बात है, वहाँ से जाकर लेंगे। बेस्ट कॉलेज है, न्यू न्यू बना है अभी, खाने पीने के लिए मस्त है, हॉस्टल अच्छा है। उसके बाद आगे का बात करें, यहाँ प्लेसमेंट बात की फंक्शन, तो फंक्शन की बात करें तो उतना वैसा खास फंक्शन नहीं होता। जिस फंक्शन में थोड़ा सा सरकारी प्रेशर होता है वो फंक्शन पक्का होता है, बाकी सब फंक्शन ना के बराबर होता है। उसके बाद रैंक का बात करें तो रैंक यहाँ आप अगर इस कॉलेज में लेना चाहिए होगा तो रैंक वही मान लीजिए 3000, 5000, 3000 तक मानिए, 3035 CML रैंक। और अगर ST SC आप हाँ, तो आपका CML रैंक अगर 5000 तक आया, 5.5 में 5500 तक आया, तो ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। उसके बाद वर्कशॉप का बात करें तो वर्कशॉप नहीं होता है, क्लियर है भाई, नहीं होता है। थोड़ा बहुत कभी कभी दर्शन दिखा दिया जाता है, देखो ये तुम्हारा वर्कशॉप है। उसके बाद रैगिंग बात में बात कर ही लिए, आसपास में आप देखिए जहाँ से रोड से उतरिए दारी ये कॉलेज आपको दिख जाएगा रोड से ही, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। अगल बगल में खाने पीने का भी मस्त मिल जाएगा, थोड़ा सा दूर में एक निरसब मार्केट रखता है, वहाँ भी आपको सब चीज़ फैसिलिटी मिल जाएगा, बाजार उजार के लिए दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद बगल में थाना यहाँ पे भी है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ का सीनियर सपोर्टिव है, क्योंकि हम यहाँ के सीनियर थे तो उसमें बहुत सपोर्टिव हम थे, और अभी भी सपोर्टिव है। मेरे जूनियर लोग सब सपोर्टिव, सुपर जूनियर लोग सपोर्टिव है। मेरा जूनियर लोग आप लोग सुपर सीनियर हो जाएगा, मेरे सुपर जूनियर लोग आप लोग सुपर सीनियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और आपको बात यहाँ के बारे में अगर बात करें जीपी निरसा के बारे में, जीपी निरसा में आप कॉलेज में नाम लिखवा सकते हैं, हाँ अच्छा ही कॉलेज है ओवरऑल। यहाँ एक प्लस पॉइंट ये है कि पूरे झारखंड के कॉलेज में ये नहीं है कि यहाँ सीमेंस है, सीमेंस एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल करवाता है,
तो अदर कॉलेज में जाइएगा तो आपको सीमेंस चाहे किसी भी कॉलेज में चले जाइए, जमशेदपुर, जगन्नाथपुर, आदित्यापुर, कोई भी कॉलेज चले जाइए तो वहाँ सीमेंस आपको नहीं मिलेगा। इस कॉलेज में सीमेंस है और सीमेंस बंद था, लेकिन अब मस्त चल रहा है। 50-60 को लैपटॉप रख लिया गया है। CNC सिखाया था मशीन, जिसको सीखने के लिए 50 से 60 हज़ार खर्चा होता है। तो इसमें ये प्लस पॉइंट है कि सीमेंस है, इसलिए इसको रैंकिंग अच्छा मिल जाता है। अगर अब बताते हैं, अब बोलिएगा सर माइनिंग के लिए बता दिए कौन सा कॉलेज की बेस्ट है, गर्ल्स के लिए बता दिया, लड़कवा के लिए भी बताइए सर। जो माइनिंग नहीं लेगा वो क्या करेगा? तो देखिए, जो माइनिंग नहीं लेगा उसके लिए सबसे पहले GP आदित्यापुर भरिएगा। गर्ल्स लोग के लिए भी बता रहे हैं, ये नहीं कि खाली गर्ल्स के लिए 4 कॉलेज ऑप्शन है। देखिए, गर्ल्स लोग और बॉयज़ लोग दोनों, पहला ऑप्शन GP आदित्यापुर दीजिएगा, दूसरा GP धनबाद दीजिएगा। थर्ड में गर्ल्स लोग गर्ल्स GWP रांची और बॉयज़ GP रांची दीजिएगा। फोर्थ में अगर बात करें तो अगर आप माइनिंग है तो भागा दे दीजिएगा, फूड टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं तो भागा दे दीजिएगा, अदरवाइज निरसा दे सकते हैं, GP निरसा। और गर्ल्स लोग कहाँ दे सकते हैं? जगन्नाथपुर। उसके 5th नंबर में GWP दुमका गर्ल्स लोग दे दीजिएगा और बॉयज़ लोग दुमका GP दुमका। उसके बाद जमशेदपुर भी कॉलेज आपका है, जगन्नाथपुर भी है। जमशेदपुर पहला, आदित्यापुर या जमशेदपुर एक ही है, अलग मत समझिएगा। आदित्यापुर भी आप लोग, GP आदित्यापुर भी आप लोग ऑप्शन में रख सकते हैं। लातेहार, यह लातेहार में आपका CS ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है और सिविल है। मेस की बात करें तो इस कॉलेज में आपका मेस नहीं है, लड़का लोग बाहर जाके खाता है 2500 रुपये में, हॉस्टल में से बाहर, होटल में 2500 रुपये में खा लेता है। कॉलेज के पास ही है आपका होटल। और स्टडी की बात करें तो स्टडी आपका यहाँ थोड़ा एवरेज होता है। अगर यहाँ हॉस्टल आपको लेना है, लड़का हो तो फर्स्ट ईयर में बहुत कम चांस है, सेकेंड सेमेस्टर से आपको मिल सकता है। और गर्ल्स लोग को तो लिखा हुआ कि मिल जाएगा, हम उसमें क्या बोल सकते हैं। प्लेसमेंट सिविल का नहीं होता है उतना खास। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 60 से 85% तक होता है ये दोनों का, और CS का थोड़ा कम होता है। फंक्शन का बात करें इस कॉलेज का तो फंक्शन होता है भाई। और रैंक तो आपका अगर 6-7 हज़ार रैंक है, 7 से 9 तक बहरी कीजिएगा तो ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। ये वो अप डाउन भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन अप्रोक्स हम आपको बता रहे हैं। इसके आगे बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद आपको कुछ और जानकारी चाहिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अपलोड किए हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। और टेलीग्राम में ज़रूर कीजिए, ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि नोट्स वगैरह हम टेलीग्राम में भेजते हैं और जो जानकारी वगैरह है वो व्हाट्सएप में देते हैं, ताकि आप लोग चैट करके भी बता सकें हमको। तो अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो कॉल नहीं, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा और टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाइएगा। और मन हो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, आपको कहाँ मिल जाएगा, इंस्टा का भी लिंक मिल जाएगा। अब क्या करें, इंस्टा का फॉलोअर्स बढ़ाना चाह रहे हैं तो अब क्या कर सकते हैं। अगर रैंकिंग का बात करें तो यहाँ आपके सीनियर अच्छे हैं, उन लोग का थोड़ा बहुत रैंकिंग हुआ था तो उन लोग चाहते हैं कि रैंकिंग नहीं ले, तो वहाँ रैंकिंग बस इंट्रोडक्शन वगैरह आपसे लिया जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं लिया जाएगा। और एक बात और बाबू याद रखिएगा, आपको जितना भी इंजीनियरिंग में आप लोग आ रहे हैं तो इंजीनियरिंग में आप लोग को सीनियर लोग को सर बोलना पड़ेगा। बहुत सारे कॉलेज में भैया भी बोलना पड़ता है, लेकिन अधिकतर कॉलेज में 80% कॉलेज में आपको सर बोलना पड़ता है। सर बोलना पड़ता है तो आपका अच्छा ही है। और इंट्रोडक्शन क्या होगा, तो इंट्रोडक्शन हम आपको खुद से बता देंगे, कैसे इंट्रोडक्शन वगैरह दीजिएगा वो सब हम बता देंगे, तो चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, अब यहाँ रोड से आपको 3 किलोमीटर दूर है, लड़का लोग मतलब घर से जाते हैं तो 3 किलोमीटर दूर है, तो लड़का लोग अधिकतर लड़का लोग पैदल ही जाता है। अगर आप रिक्शा गाड़ी लीजिएगा तो भी आपको मिल जाएगा 10 से 15 रुपये में। ओके, अब बात करें यहाँ का ड्रेस है यहाँ की नहीं है, तो देखिए ड्रेस यहाँ आपको वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, रेड टाई, ब्लू शू और मौजा आपकी मनमौजी। आप जैसा कलर का चाहे वैसा मौजा पहन सकते हैं। स्टार्टिंग में इस कॉलेज में कहा जाएगा क्लास करना कंपलसरी है, लेकिन बाद में थोड़ा ढिलाई दिया जाएगा, मतलब क्लास कंपलसरी नहीं भी कीजिएगा तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ा मतलब कि एवरेज हो जाएगा। हिम्मत जाके वीडियो दिखा दीजिएगा सर कि विशाल सर बोले हैं
कि क्लास का कैमरा कंपलसरी नहीं है, तो जो भी वहाँ थोड़ा बहुत छूट मिलना वाला होगा तो वो नहीं मिल जाएगा। कुछ ऐसा सर इंटरनल बात भी है कि एग्ज़ाम से रिलेटेड, कुछ कुछ कॉलेज में एग्ज़ाम में मोबाइल से भी चोरी करवाया जाता है, तो उस हम कॉलेज का हम नाम नहीं बता सकते कि इस कॉलेज में किया जाता है, क्योंकि अगर वो वीडियो अगर चल गया तो वहाँ से आप लोग को प्रॉब्लम हो, आप लोग खुद बोलिए कैसा टीचर है, कहा नाम ले लिया, दूसरा हमको भी प्रॉब्लम हो सकता है। और कुछ और ऐसा कॉलेज भी है जो कि जैसे अल कबीर का भी कुछ कुछ कॉलेज है जिसमें झगड़ा का कुछ कुछ मामला आते रहता है कि झगड़ा वगैरह होता है, वहाँ का लड़का खुद में। चलिए भाइयों एवं बहनों, साहेबगंज घूमने। साहेबगंज में क्या है आपका, जीपी साहेबगंज में जी तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रिपल ई डिजाइन एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग और सिविल का कॉलेज। इसमें क्या होता है आपका, तो इसमें आपको पढ़ाई होता है, सिविल का अच्छा होता है पढ़ाई, मैकेनिकल का थोड़ा एवरेज होता है, और अदर ब्रांच जो आपका है उसके स्टूडेंट थोड़ा कम आता है। उसका क्या रीज़न है हम नहीं बता सकते, टीचर का प्रॉब्लम है, कम पढ़ाई होता है कि स्टूडेंट बाहर जाके पढ़ता है, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन थोड़ा उसमें स्टूडेंट कम जाता है कॉलेज। ओके, अब बात करें मेस का, तो मेस वहाँ का चला गया चला गया चला गया, कहाँ गया पता नहीं, लेकिन वहाँ मेस वहाँ से चला गया चला गया चला गया। लड़का बाहर में खाना खाता है और जैसे ही सेकेंड ईयर में चला जाता है तो चोरी छुपे खाना बनाने लगता है, पकड़ा गया था तो फाइन पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद बात करें अगर हॉस्टल का, तो हॉस्टल आपको क्या होगा कि आपको हॉस्टल को वहाँ का लेना है तो 1-2 मंथ लेट लगेगा, लेकिन आपको अप्रोक्स सबको हॉस्टल मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। उसके बाद अगर प्लेसमेंट की बात करें तो 25 से 30% स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है, और नहीं हुआ तो JUT जाइए, BIT जाइए। उसके बाद कुछ और बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन भी यहाँ होता है, वर्कशॉप सिविल का थोड़ा बहुत हुआ था, अदर का भी थोड़ा बहुत होता है। रैगिंग इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, और ड्रेस कोड भी यहाँ का है। ओके, चलिए अब बात करते हैं नंबर 1 कॉलेज आदित्यापुर। JP आदित्यापुर में क्या है जी, तो JP आदित्यापुर में मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिक सिविल है ही नहीं, सॉरी, यही ध्यान देख रहे थे आप लोगों का, कहाँ ध्यान है, कहाँ है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल, मेट्रोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है। इस कॉलेज की हम तो बोलेंगे सबसे पहला प्राथमिकता दीजिए इसी कॉलेज को। अगर ये कॉलेज हो गया तो द बेस्ट है, नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं। इस कॉलेज में जरूर नाम लिखवाने का ट्राई कीजिएगा। ये कॉलेज में क्या है कि आपको रैंक, अगर CML रैंक बात करें तो आपको 100 से 150 के अंदर लाना पड़ेगा CML रैंक। जनरल का बात कर रहे हैं, अगर मेट्रोलॉजी लेना है तो 300 तक आपको मिल जाएगा, और गर्ल्स है अगर आप तो गर्ल्स का थोड़ा सा और नीचे जाएगा, 400 तक भी मिल जाएगा। ये कॉलेज सबको प्राथमिकता इस कॉलेज को देता है। इस कॉलेज को प्राथमिकता देने का क्या रीज़न है, यहाँ का प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, यहाँ प्लेसमेंट ओवरऑल बहुत अच्छा है, गुड है, झारखंड में सबसे अच्छा प्लेसमेंट इसी कॉलेज में होता है। क्योंकि जमशेदपुर में तो यहाँ क्या है, टाटा स्टील वगैरह है, तो उधर आसपास में एक आधो कंपनी उठाते ही रहता है इस कॉलेज से। उसके बाद अगर यहाँ का मेस का बात करें तो मेस उसको छोड़िए, इस कॉलेज के बारे में हम कुछ नहीं बताना चाहेंगे, बस बोलना चाहेंगे पहला प्राथमिकता यहीं को भरिए, यहाँ कुछ हो चाहे ना हो, ये कॉलेज को आप लोग भर दीजिए, रैगिंग कितना हो चाहे ना हो ये सब आप फिक्र मत कीजिए, इस कॉलेज को भर दीजिए। इसलिए इस कॉलेज के बारे में हम कुछ नहीं बताना चाहेंगे, समझे, भर दीजिए, आँख मूंद के इस कॉलेज को भर दीजिए। एक और बात, JP जगन्नाथपुर भी एक अच्छा कॉलेज है, GWP आदित्यापुर भी एक अच्छा कॉलेज है, ठीक है। इसके बारे में हम कुछ नहीं बता रहे हैं जानबूझ के, ताकि इसमें आप लोग भरिए, बिना आँख मूंदे भरिए, हॉस्टल हो चाहे ना हो। यहाँ हमको पता है कि हॉस्टल थोड़ा एवरेज है, पुराना है, न्यू बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम हो आप इस कॉलेज को भर दीजिए आँख मूंद के। अगर ये नहीं मिला तो दूसरा ट्राई कीजिएगा। पहला अगर काउंसलिंग कर रहे हैं तो पहला JP आदित्यपुर, आप गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, पहला प्राथमिकता इसको दीजिए, दूसरा धनबाद को दीजिए, थर्ड में GWP रांची गर्ल्स हो तो, और बॉय हो तो JP रांची, उसके बाद चौथा में चाहे निरसा को दीजिए चाहे भाईगांव को दीजिए, ठीक है, इस टाइप आप लेके जाइए। लेकिन पहला में आदित्यपुर डालना ना भूले। भागने JP भागा में आपका माइनिंग है, फूड टेक्नोलॉजी है, एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ फूड टेक्नोलॉजी है। फूड टेक्नोलॉजी मतलब खाना कैसा बनेगा, खाना कैसे बनेगा ये नहीं करना,
खाना कैसा बना है ये भी नहीं चेक करना। फूड टेक्नोलॉजी मतलब खाना पे सेफ्टी, कि खाना वो आपके लिए हेल्दी है कि नहीं है, ये सब आपको जानना है। उसके बाद क्या है, थर्ड आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग। यहाँ मेस पहले नहीं था, आसपास में हाल फिलहाल में आया है, दौड़ते चलते टहलते आ गया है, 24 रुपये महीना का ले लेता है वो, और स्टडी थोड़ा एवरेज होता है। लेकिन एक बात बता देंगे, अगर आपका माइनिंग आपको लेना है तो फर्स्ट में भागा भरिएगा। ओके, उसके बाद आगे की बात करें तो हॉस्टल, तो हॉस्टल यहाँ के क्या हाल है, तो आपको फर्स्ट ईयर से हॉस्टल नहीं मिलेगा, आपको सेकेंड ईयर से हॉस्टल मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर में कहाँ जाएंगे सर, कहाँ घूमेंगे, कहाँ टहलेंगे, रेलवे स्टेशन पर रहेंगे? नहीं, जब विशाल सर हैं तो आपको हम कहाँ डालेंगे, कांड्रा बस्ती। कांड्रा बस्ती में आपका क्या है कि 800 से 1000 में आपको रूम आराम से मिल जाएगा। वहाँ एक दो लॉज भी है, जैसे लॉज वाला से हम बात किए थे, मंत्रा लॉज है, जहाँ का क्या है कि वहाँ आपको खाना में 3000 रुपये ले लेगा, 1200 रुपया रूम रेंट ले लेगा, मतलब 42 रुपये महीना वो बाहर ले लेगा। लेकिन अगर हॉस्टल में रहिएगा तो हॉस्टल में आपको सेकेंड ईयर से मिलेगा। फर्स्ट ईयर में थोड़ा कम चांस है यहाँ पे, लेकिन सेकेंड ईयर में मिल जाएगा। तो थोड़ा सा कांड्रा बस्ती में 8 से 1000 में आपको रूम मिल जाएगा, खाना खुद से बनाएगा तो 2500 और 3500 रुपये आपका महीना खर्चा होगा। उसके बाद अगर बात करें कितना दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, बगल में ही है। और प्लेसमेंट की बात करें तो फूड टेक्नोलॉजी का तो अप्रोक्स 90% हो जाता है। बोलिए सर 10% का आप छोड़ दिए, 10% पास के से थर्ड सिक्स सेमेस्टर पास ही नहीं कर पाएगा तो हम क्या गारंटी लेंगे उसका, बार बार बैक लगा देगा तो हम कुछ लेंगे, पढ़ेगा ही नहीं तो हम क्या कर सकेंगे। 90% लड़का का प्लेसमेंट इसलिए होता है क्योंकि 90% लड़का 6 सेमेस्टर पास कर जाता है। 10% लड़का सही से नहीं पढ़ेगा तो फेल ही ना करेगा यार, हम उसमें क्या कर सकते हैं। जो पढ़ के पास करेगा उसका प्लेसमेंट हो जाता है। माइनिंग का भी मस्त प्लेसमेंट होता है, और कंप्यूटर का थोड़ा कम, कंप्यूटर साइंस मतलब। उसके बाद फंक्शन, तो यहाँ फंक्शन 1200 रुपये उड़ा देते हैं यहाँ सरस्वती पूजा में, 1200 रुपये नहीं, 12 लाख रुपए सरस्वती पूजा में उड़ा दिया जाता है। लाइटिंग किया जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है। तो फंक्शन तो महाकाल का नाम लेके यहाँ फंक्शन होता है। उसके बाद क्या होता है यहाँ, तो अगर आपको लेना है इस कॉलेज को तो रैंक माइनिंग में आपको 500 लाना पड़ेगा, और कंप्यूटर लेना है तो 3000 से 4000 के बीच में लाना पड़ेगा। और अगर फूड टेक्नोलॉजीज का प्लेसमेंट अप्रोक्स 90% होता है, वो लेना है आपको तो 6 से 7K लेना पड़ेगा। और उसके बाद अगर कुछ और बात करें रैगिंग का, तो यहाँ सीनियर कैसा होता है रैगिंग, तो सीनियर आपका हेल्पफुल होता है, मेरी तरह एकदम दिल खोल कर हेल्प करता है, लेकिन इंट्रोडक्शन ले लेता है, थोड़ा बहुत बुला लेता है, बाबू मेरा असाइनमेंट लिख लो, थोड़ा बहुत, वैसा खास नहीं होता है। उसके बाद अगर आपको कुछ और बात बता दे रहा है, अगर इतना सारा कॉलेज के बारे में बात किए, 17 कॉलेज के बारे में आपको हम बता चुके हैं। उसके बाद एक दो प्राइवेट कॉलेज है, उसका नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन आप लोग प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शन में रख सकते हैं पीपीटी मोड को, पहला गवर्नमेंट, दूसरा ऑप्शन पीपीटी मोड, थर्ड में प्राइवेट को अपॉर्चुनिटी दीजिएगा। सर्टिफिकेट सबका जीयूटी ही देगा, ज़्यादा वैल्यू गवर्नमेंट का, उसके बाद प्राइवेट का, ठीक है, उसके बाद कुछ का, ठीक है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज ही कीजिए, हम तो बोलेंगे गवर्नमेंट से ही कीजिए। और एक और बात, आप लोग क्या गलती करते हैं हम ये देखते हैं कि अगर आप ले रहे पहला काउंसलिंग कर रहे हैं तो काउंसलिंग में क्या भर रहे हैं, तो पहला आदित्यपुर भर रहे हैं, मैकेनिकल आदित्यपुर, दूसरा मैकेनिकल धनबाद, मैकेनिकल रांची, मान लीजिए, सपोज कीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन ये नहीं मान लीजिए बोलिएगा सर इसमें ब्रांच है ना, मतलब सब जाने के लिए, फिर चौथा स्थान पे फिर मैकेनिकल सिविल आदित्यपुर, सिविल यहाँ ऐसे नहीं भरिएगा आप। पहला क्या भरिएगा, पहला आदित्यपुर देख लीजिएगा, आदित्यपुर में आपको कौन कौन सा ब्रांच लेना है। अगर आपको 2 ब्रांच वहाँ पसंद है, सिविल मान लीजिए 2 ब्रांच वहाँ का आपको पसंद है, मेट्रोलॉजी और मैकेनिकल, तो पहला भरिएगा मेट्रोलॉजी आदित्यपुर, फिर दूसरा मैकेनिकल आदित्यपुर, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दीजिएगा कि इस कॉलेज में, तो उसका इस तरह क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो कॉलेज आप लेना चाहते हैं उसका जो ब्रांच आप ले सकते हैं। मान लीजिए आदित्यपुर में आप 2 ब्रांच आपको पसंद है तो 2 ब्रांच को पहले भरेंगे, ये नहीं कि आप उसको नहीं भरिएगा। मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है आप भर दिए, जन से पहले आदित्यपुर भरे मेट्रोलॉजी से, वो आपको नहीं मिला, उसके बाद दूसरा तीसरा ब्रांच भर दिए, साहिबगंज तक आप चले गए, साहिबगंज आपको मिल गया। लेकिन अगर उसके बाद आप साहिबगंज के बाद आप क्या भर दिए,
उसके बाद फिर से आदित्यपुर दूसरा ब्रांच भर दिया, वो आपको मिल सकता था। लेकिन साहिबगंज तो थोड़ा लो क्वालिटी है, यहाँ तो आपको मिल गया ना। लो क्वालिटी कहने का तो बुरा मत मानिएगा साहिबगंज वालों, वहाँ हम बोलने वाला है कि वहाँ थोड़ा सा मतलब कि लड़का प्रेफर कम करता है, तो वो आपको मिल जाएगा। और आप लड़का थे दूसरा ब्रांच में जमशेदपुर ले सकते थे, लेकिन आपको तो मिला नहीं। इसलिए जो आपको ब्रांच जिस कॉलेज का चाहिए होगा पहले उसको कीजिएगा, उसके बाद। और बहुत सारा आपको लोग बोलेगा कि ये ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कोई भी कॉलेज ले लो, तो ऐसा नहीं। मैं देखिए पहला बात, या कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, सबका सर्टिफिकेट सेम रहेगा, कोई से कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तो ऐसा नहीं हम बोलेंगे। हम बोलेंगे देखिए प्लेसमेंट आप जरूर देखिए किस कॉलेज में कैसा प्लेसमेंट होता है। दूसरा आपका रहने का व्यवस्था आपका घर से कितना पास है दूर है, ये नहीं कि बेस्ट कॉलेज लेने के चक्कर में अपना आसपास भी छोड़ दीजिए, या फिर बेस्ट, हम तो बोलेंगे बेटर ही खोजिए। लेकिन पहला ये देखिए प्लेसमेंट उसका कैसा है। प्लेसमेंट है बाबू तभी इंजीनियर है, नहीं तो घूमते रहिएगा टहलते रहिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और एक और बात, अभी तक आपको इससे किसी भी तरह का डाउट होगा, कोई भी होगा, तो आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। अब क्या क्लास को एंड करते हैं।